मेरे भाई बहनों, कब लिख रहे हैं वो? जब कोई सीसीटीवी कैमरे का जमाना नहीं था। नहीं तो कह सकते अच्छा तुमने वो सीसीटीवी फुटेज देखी होगी। नहीं, तब सीसीटीवी थी नहीं, लेकिन मैं बताऊं तब भी थी, उसी जमीन में दफन थी। हालेलुया। लेकिन उसे पढ़ने वाला, पकड़ने वाला, उस अय्याम को पकड़ने वाला एक ही पुरुष उस धरती पर मौजूद था, और वो थे प्रभु यीशु मसीह, जो हर एक तरंगों को पकड़ सकते थे। आज मोबाइल आया है, आज कैमरा आया है, मेरे को और आपको दिख रहा है, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने बताया ये तमाम चीजें आदम के जमाने से थी, नूह के जमाने से थी, आप वचन के साथ मूसा के जमाने से थी, लेकिन दिखाई नहीं देती थी, वहीं कहीं पड़ी हुई थी। एक खोज करते हैं और उसके बाद उन तरंगों को कैच करते हैं और कैमरे का रूप दे देते हैं, फोन का रूप दे देते हैं। हालेलुया। तो सोचिए, क्या ये तरंगे तब भी थी जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था? इसका मतलब एक सीसीटीवी कैमरा कई हजार साल पहले से है। हालेलुया। जिसकी रिमोट कंट्रोलिंग केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। आप है वचन के साथ? उस जगह पर जब उस व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने गुनाह किया, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन एक फर्क, सीसीटीवी कैमरा, खुदा की आंख लगी हुई थी, जिसके चलते उसने उनके गुनाह वो तब किया था उसे लिख दिया। शायद वो वाले गुनाह होंगे जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए होंगे। 30, 31 साल, 32 साल के यीशु मसीह है जब ये सीक्वेंस हो रहा था यूहन्ना समाचार 8 का। आप है वचन के साथ? और यीशु मसीह पैदा भी नहीं होंगे। उन बुढ़े बुढ़े जो आ रहे थे ना पत्थर मारने, उन शास्त्री फरीसियों के गुनाह को लिख दिया, वो जब किए होंगे। कैसे लिख रहा था मेरे भाई बहनों? लेकिन फिर भी जो दिमाग में जो सांप डोल रहा था, जब भाई आशीष कहते हैं, वो सांप ने एक और बत्ती जलाई अंदर। हाँ चलो ठीक है, हमारे तो गुनाह है, हम तो गुनहगार हैं, हम पहला पत्थर मार नहीं सकते, तुम तो निष्पाप हो भाई, तुम्हारे तो गुनाह किसी के सामने अभी तक प्रकट नहीं हुए। यीशु मसीह कह रहे हो तुम मारो पहला पत्थर, पथराव तो करना ही पड़ेगा। होता क्या था पता है? पत्थर मारना भी एक हक था लोगों का, उसके ऊपर था कि वो मारे या ना मारे। कोई बेड में पड़ा है, कोई कुछ है, कोई एकदम हताश हो गया, कहीं गया निकला हुआ है, वो कैसे पथराव के टाइम पे वो था ही नहीं। आप है वचन के साथ? वो ये था तुमको मारना है या नहीं मारना है, लेकिन व्यवस्था तो बता रही कि तुमको मारना है। आप है वचन के साथ? तो यीशु मसीह कहा तेरे पाप क्षमा हुए, जा फिर गुनाह मत करना। आप है वचन के साथ? तो उन्होंने कहा मेरा जो हिस्सा है मैं इसे अपना दे दिया। हालेलुया। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे पत्थर मारूंगा नहीं, मैं इसे एक और मौका दूंगा। हालेलुया। जब आप पर बहुत सारा दोष लगाया जाता है कोर्ट रूम में, तब आपके पास जज के हाथ में होता ही नहीं कि वो आपको मौका दे। किसी के पास, मतलब लॉ, जो कानून व्यवस्था है, उसके हाथ में है नहीं कि वो आपको मौका दे। हालेलुया। लेकिन खुदा के हाथ में है। मेरे और आपके गुनाह ऐसे थे कि कोई, हमारे पास वो था ही नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी कानून नहीं था कि हमें मौका दे कि भैया एक मौका तो दे दो प्लीज, ऐसा था ही नहीं हमें। लेकिन फिर भी खुदावन ने मुझे और आपको मौका दिया। कितना बड़ा महान खुदावन वो। हालेलुया। और वास्तव में बताऊं मेरे भाई और मेरी बहन, उस स्त्री को, जो व्यभिचारिणी स्त्री आई थी, उस दिन उसे पत्थर लगा, उस दिन उसे पथराव लगा, लेकिन वो पत्थर कौन सा? वो चोटी का पत्थर उस बहन को लगा, जिसने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और उसने तुरंत अपने जो सगी संबंधी बहनें थी, जो उसी तरीके का काम करती थी, उनको फोन करने लगी, उनको चिट्ठी भेजने लगी। हालेलुया। कि आज व्यक्ति ने
मुझे गुनाह से क्षमा होने का मौका दिया है, मुझे ये मौका दिया है कि मैं उस व्यभिचार से पार हो जाऊं और एक खुदा के जीवन में आ जाऊं। कई लोग कहते हैं ना कि भैया नशा छूट नहीं रहा है, ये जो व्यभिचार है वो छूट नहीं रहा है, कैसे छोड़े समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई बहनों, खुदा ने मौका दिया छोड़ने का, छूट नहीं रहा बोलने से आपने उस मौके को ठुकराया। अगर आप उस मौके को अपना लेते उस व्यभिचारिणी स्त्री के जैसे, उसके बाद से उसने कभी व्यभिचार नहीं किया। क्या प्रवचन के साथ उसने उल्टा अपनी उस बहन को बताया जो पापिनी स्त्री सिमोन फरीसी के घर में आई, याद है आपको? उसकी बहन ने सुना, इसी व्यक्ति ने मेरी बहन के जीवन को बदला। वो भी छोड़ना चाहती थी उस व्यभिचार को और उस व्यभिचार के काम को, उस वेश्यावृत्ति के काम को, लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी, एक मौका ढूंढ रही थी। हालेलुया। कहीं से उसने पॉम्पलेट देखा कि यीशु मसीह सिमोन फरीसी के घर में आ रहा है, उसे मालूम पड़ा कि यही वो यीशु मसीह है जिसने मेरी बहन को यह अनुग्रह दिया कि वो व्यभिचार से मन फिरा है, तो क्यों ना आज मेरा मौका मैं उसे लूं। हालेलुया। और उसने उस मौके पर चौका मारा। वो मौका तो खुदावन सिमोन फरीसी के घर में गए तो उसके पास भी बड़ा मौका था। हालेलुया। लेकिन उसने उस मौके का उपयोग नहीं किया। मेरे भाई को उसने उस मौके का उपयोग नहीं किया। उस मौके का उपयोग करने के लिए कहीं दूर दराज से वो बहन नगर से दौड़ती दौड़ती नगर ब नगर पार करते हुए उस सिमोन फरीसी के घर में, जिस नगर में वो घर था, वहां पहुंची। और उसके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था कि वो सिमोन फरीसी के घर में उस सेवनार में घुस सके। क्या था कोई इनविटेशन कार्ड? नहीं था। वो जो क्या नाम है, जो गार्ड बैठा था ना, वो बाहर से ही उसे डंडा दिखा के बाहर भेज देता। और हुआ यही, विदाउट इनविटेशन कार्ड वो जैसी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी कि यीशु मसीह यहाँ पे आया है, गार्ड ने उसे डंडा दिखाया और कहा चल उस साइड में जा, तेरे पास इनविटेशन नहीं है ना, तू उधर साइड में रहे। और उधरी साइड में यीशु मसीह भी थे, उनके पास इनविटेशन था, फिर भी वो साइड में बैठे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी ने आना था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास इनविटेशन कार्ड था, लेकिन फिर भी वो साइड में बैठे थे, क्योंकि सिमोन फरीसी उनका स्वागत नहीं कर रहा था, उनको कबूल नहीं कर रहा था, उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा था। वो अपने बिजनेस क्लाइंट से और अपने जो कलीग है बिजनेस के, उनसे मुलाकात कर रहा था और यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाने की कोशिश कर रहा था। आप है वचन के साथ? उसने यीशु मसीह घर में अपने इसलिए नहीं बुलाया था ताकि उस पर अनुग्रह हो, उसने इसलिए बुलाया था कि मैं इसकी बेइज्जती करवाऊंगा। सच बात है मेरे भाई बहनों। और वो साइड में बैठा हुआ था कि मुझे इन लोग के साथ सम्मिलित नहीं होना है, मैं साइड में रहूंगा। जिस साइड में गार्ड जो था, जो जिनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था, उनको भगा रहा था। प्रभु जानबूझ करके उस ठुकराए जाने को सहे। हालेलुया। ताकि वहां पर वो बहन आ सके, वो पापिनी स्त्री आ सके, मरकुस 5 की, जो खुदावन से मुलाकात करे। हालेलुया। और कहे, और उसे अपने जो जीवन का जो सोता उसके अंदर से निकल रहा था, अपने आंसुओं से उसने उसके पैरों को धोया। बहुत सारी बातें इसमें कहने के लिए, लेकिन मैं अपने कमेंट को थोड़ा सा सिंक करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा संदेश में। मेरे भाई बहनों, वो आज भी कई घरों में आता है, कईयों के जीवनों में आता है। तो मुझे और आपको करना क्या है? उसे कबूल करना है। आप याद है, इससे पहले सिमोन फरीसी उससे मिले। सिमोन फरीसी का एक चेला था और उस चेले को उसने ऑर्डर दिया कि जा यीशु मसीह के पास इनविटेशन लेकर के जा। हालेलुया। और उसे बुलाया कि इतने टाइम पे जेवनार लग रही है, इतने टाइम पे पार्टी शुरू होगी, तुम्हें पहुंचना है। उसने अपने चेले को भेजा। नबी बोला उसके पास मौका था, जब वो चेला जा रहा था यीशु मसीह के पास इनविटेशन लेकर के,
जैसे ही दरवाजे पर खटखट किया, यीशु मसीह ने दरवाजा खोला। बोले क्या बात? बोले आपको सिमोन फरीसी ने इनवाइट किया है अपने पार्टी में। यीशु मसीह ने पढ़ा इनविटेशन कार्ड और हंसते हुए कह रहा है मैं आऊंगा। हालेलुया। हालांकि वहां पर कुछ भी ऐसा अच्छा यीशु मसीह के साथ घटेगा नहीं जो सिमोन फरीसी करे, लेकिन फिर भी कह रहा था कि मैं आऊंगा। उसको मालूम था कि वो सिमोन फरीसी मेरी बेइज्जती करने के लिए बुला रहा है, फिर भी कह रहा है मैं आऊंगा। और उस व्यक्ति ने, जो चेला था, वो उसे इनविटेशन कार्ड दिया और जब उसने कहा मैं आऊंगा, वो तुरंत पलट गया। नबी ने कहा कि उसे वहीं घुटने हो जाना चाहिए था। हे खुदा, मैं इसी मौके की तलाश में था कि मेरी आपसे मुलाकात कब होगी, और वो मौका भी आया, लेकिन वो व्यक्ति उसके सामने घुटने नहीं हुआ। वो जो चेला था, वो उसको नबी ने एक नाम दिया, कोरियर बॉय। हालेलुया। वो सिमोन फरीसी की पोस्ट कार्ड लेकर के यीशु मसीह के पास आया। कई मौके जीवन में कईयों के ऐसे आते हैं जब वो खुदावन से मुलाकात होती है, लेकिन वो उस मुलाकात को छोटी सी बात जानकर आगे निकल जाते हैं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? कईयों के जीवनों में ये घटना घटी। उनकी मुलाकात खुदावन से हुई, लेकिन उन्होंने उस आमद को पहचान नहीं पाए, उस मुलाकात को पहचान नहीं पाए, उसे छोटी बात जानी और आगे बढ़ गए। कईयों के घर में साफ साफ वो बादल आ गया। ये क्या था? खुदावन मुलाकात कर रहा है। आप है वचन के साथ? कईयों के घर में वो आग का सतून आ गया। ये क्या था? खुदावन मुलाकात कर रहा है। कईयों के घर में अचानक से अपने आप टेप चालू हो गया, अचानक से अपने आप लैपटॉप चालू हो गया। ये क्या था? आपकी मुलाकात खुदावन से हो रही थी, लेकिन आपने उस घटना को छोटी बात जानकर आगे बढ़ गए। हालेलुया। उसको छोटी बात जानते। मैं कहूंगा अब छोटी बात जाने ना। अब समय नहीं है हमारे पास कि हर घटना को हम देख करके मुड़ करके निकल जाए। अब मौका है कि उस घटना पर रुके। कब हुई ये घटना, कैसे हुई ये घटना, किस टाइम पे ये घटना हुई, वो तमाम चीजें मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में बस जाना है। हालेलुया। और जब आप उसे पकड़ते हैं तो भैया फिर कहां से आपके घर में तकलीफें आएंगी, कहां से आपके जीवन में तकलीफें आएंगी। फिर आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला जीवित है। आप है वचन के साथ? ये तमाम चीजें खुदावंद देता है। और जब वो लाजरस की कब्र पर जा रहा था, मैं सोचता हूं कि वह एक और बड़ा समय था जब उसने उस बात को प्रकट किया कि खुदा मनुष्यों के लिए क्या है। हालेलुया। वो केवल वही खुदा नहीं है जो बुरा से बुरा पाप को जो कि कभी किया जा सकता है क्षमा कर सकता है। केवल गुनहगारों को उनके पापों को क्षमा कर दिया, उनके अपराधों को क्षमा कर दिया, बस यही काम नहीं करता खुदावन। कह रहे केवल वो वही खुदा नहीं है, बल्कि जो मर गया है, वो कब्र में चला गया है, उसके विषय में भी खुदा चिंतित है। हालेलुया। परंतु जब मृत्यु हमें खामोशी से लिटा देती है, उसको फिर भी हमारी चिंता होती है। मैं सोचता हूं उसने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जब प्रकट किया, जब वो मार्था और मरियम के साथ उस सड़क पर जा रहा था, जब वो एक ऐसे घर में आया जहां मृत्यु ने एक प्यारे व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर दिया था। हालेलुया। और जब वो कब्र की तरफ जा रहा था, वो फिर भी खुदा था और जानता था कि वो उसको मुर्दों में से जिला देगा। वो ये जानता था कि उसे ये बताया जा चुका है कि उसके वचनों में उसको कब्र से जिला उठा देने की सामर्थ है। हालेलुया। क्या पे वचन के साथ? कई लोगों की मौत से खुदावन खुश नहीं होते। नाइन की विधवा का जो बेटा था, उसके मौत से भी शायद खुदावन खुश नहीं हुए। हालेलुया। लाजरस की मौत से खुदावन खुश नहीं हुए।
लेकिन उन्हें कुछ प्रकट कर दिया गया था कि तेरे अंदर वो सामर्थ भी है कि तू मरे हुए लोगों को जिला सकता है। हालेलुया। अब मान लो हाबिल की मौत से भी खुदावन खुश नहीं थे। क्या उन्होंने हाबिल की पूछताछ करी? उसे कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? वो कहता है बड़ा ही खुर्रेट टाइप का होके, क्या मैं उसका ठेका लेके रखा हूं? पढ़िए, इसी तरीके से लिखा है बाइबल में। मैं चाहूंगा पढ़े कोई उत्पत्ति 4 अध्याय तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? 4:9। हाँ, उसने कहा, मालूम नहीं। माइक नहीं दिए भैया को। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? जो बात मैंने कही, क्या ये वही बात है? क्या मैं अपने भाई का ठेका लेकर रखा हूँ? इस तरीके से वो खुदावन से बात कर रहा है। खुदा भाई, हो सकता है आग का सतून आया होगा वहां पर, हो सकता है वो अति प्राचीन ये बादल ओढ़े हुए आया होगा। वो आमद जिसको देखने के लिए विश्वासियों की आंखें तरस गई, वो कैन के पास आया। वो आमद जिसको देखने के लिए, वो जलाल जिसे देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई, वो कब्र में सो गए, वो शिमोन फरीसी के पास आया और उसने उसे छोटी बात जान के, कैसा व्यवहार है इसका? बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार शिमोन फरीसी का है जिसने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया। हालेलुया। मैं कहूंगा आज मेरा और आपका ये स्वभाव ना हो। हालेलुया। आज मैं कहूंगा कि आप अपने खुदा से इस तरीके से बिहेव मत करना जब वो आपके पास आए। हालेलुया। कौन कौन चाहता है, एक मिनट में हाथ उठवाऊंगा, कौन कौन चाहता है कि उस खुदावन से हम अच्छा बिहेव करें? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। लेकिन क्या आपको पता है कि खुदावन कब और कैसे आपके पास आ रहा है? क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते ना? हाँ, बादल आ गया आपके घर में, बादल से कोई आवाज आई, आपने उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करी। वही बादल आपके भाई में होके आया, वही बादल आपकी माँ में होके आया, आपके बाप में होके आया, आपके बेटे में होके आया, आपकी पत्नी में होके आया, आपके पति में होके आया, आपके परिवार में होके आया। और जब वो आया, अरे तू मेरे सामने से चला जा, तुम्हारे बात करने का तरीका बदल गया। वही बादल, वही खुदावन आग के सतून वाला। हालेलुया। अगर वो आग का सतून उस दिन शमौन फरीसी के घर में आता ना तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करता, लेकिन वही आग का सतून खुदावन शरीरधारी होकर के शमौन फरीसी के घर में आया तो उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। क्या ये वही आग का सतून था जो शमौन फरीसी के घर में आया? उसी आग के सतून ने 20 लाख इजरायलियों के सामने उन मिस्रियों को रोके रखा था। हालेलुया। वो कैसे आएगा मैं और आप नहीं जानते। दैट इज वाई ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं कि उस खुदा को प्रकट करने का अपने अंदर से एक ही मात्र तरीका है और वो है प्रेम। हालेलुया। एक ही मात्र तरीका है। वो खुदावन किसी भी शरीर में हो करके मेरे और आपके पास आ सकता है। तो मुझे और आपको बड़ा सतर्क होना है कुछ भी करने से पहले। हालेलुया। अरे मैं इसे डांट रहा हूं, इसे डांट रही हूं, कहीं खुदावन तो इसमें नहीं है। आप है चिंग साहब, अरे मैं इससे गुस्सा कर रहा हूं, इससे गुस्सा कर रही हूं, इसके विरोध में बोल रहा हूं, इसके विरोध में बोल रही हूं, कहीं यीशु मसीह इस शरीर में होकर के तो आज नहीं आए।
इस टाइम पर वो एक टाइम पर अगर मेरे शरीर में है, दूसरे टाइम पर भाई के शरीर में, तीसरे टाइम पर बहन के शरीर में। हालेलुया। आपने मेरी तो रिस्पेक्ट करी बिकॉज आई एम अ पास्टर। हालेलुया। लेकिन वहीं पर आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं पर आप अपने भाई की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं पर आप अपने चर्च के आपके आस पड़ोस में जो चर्च के लोग बैठे हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ आपके मन में अंदर है, लेकिन आपको मालूम उसी शरीर में खुदावन बैठा हुआ है, फिर आप खुदा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप और कैन एक समान हो गए, फिर आप और शमौन फरीसी एक समान हो गए। अरे आज कैन बोल दिया, शमौन फरीसी बोल दिया। हाँ भाई, वचन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी बहन, ये वचन बोल रहा है। हालेलुया। पतरस को भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत, नहीं मालूम था ना। लेकिन पतरस के अंदर एक कैरेक्टर था कि वो जानता था कि हो ना हो इस शरीर में हो करके खुदा आया है। जिस पिता की, जिस मसीह की इंतजारी में थे वो ये है। ये जो बोलता है, मुझे डांटता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अगर वो भी साइड होकर के निकल जाता तो क्या वो पेंतिकोस्त का दिन या वो जो कलीसिया खुदावन की आज बनी उन लोगों के द्वारा बन पाती? पतरस को भी नहीं मालूम था, उसको भी नहीं समझ में आती थी कई चीजें। उन चेलों को नहीं समझ में आती थी कई चीजें कि बोल क्या रहे हो प्रभु। हालेलुया। लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर था उनके अंदर। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं मौका है आज कि हाबिल के झुंड में गिने जाओ। अब मालूम ये दिन जो गुड फ्राइडे में हम खड़े हुए हैं, और मैं जो तमाम बातें बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने इस गुनाहों से पैर फिराए, इन गलतियों से पैर फिराए। आपके लिए आज ये गुड फ्राइडे कट रहा है, आज ये कलवरी आपके लिए सजी है फिर से। हालेलुया। फिर एक बार ये वचन क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप बच जाए, मैं बच जाऊं। आमीन। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। मेरा और आपका स्वभाव होना कैसा है? उस पतरस भाई के जैसा, यूहन्ना भाई के जैसा, हालेलुया, हाबिल के जैसा, जिसको एक ही चीज मालूम थी, केवल और केवल प्रकाशन। जो प्रकाशन उसके बाप के द्वारा मिला उसको, उससे बढ़ करके वो और कुछ नहीं चाहता था अपने जीवन में। मेरा और आपका भी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि मुझे केवल और केवल रिवलेशन चाहिए, मैं रिवलेशन पर खड़े रहना चाहता हूं। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? इसलिए गौर करें और ध्यान से सुने। मैं जानकर बहुत प्रसन्न हूं कि वो उनके बीच में पाया जाता है जिनका हृदय टूटा हुआ होता है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों में हमें छोड़ दे। हालेलुया। वो हमारे साथ तब भी खड़ा रहता है जब सब कुछ असफल हो जाता है और पृथ्वी की पहुंच की आखिरी आशाएं अंतिम छोर तक नहीं आ जाती, और फिर भी खुदा है और वो हमसे प्रेम करता है। वो खुदा का प्रगटीकरण है। हालेलुया। वो खुदा का प्रगटीकरण था। और मैं इस बात पर कितना विश्वास करता हूं कि वो अपने लोगों से चाहता है कि वे उसकी आत्मा से अधिक अभिषिक्त हो जाए, कि हम एक दूसरे के पास उनके परखे जाने के समय और उनकी परेशानियों में जाए, उसकी सहानुभूति को प्रकट कर सके, जो कि आत्मा से जन्मे हुए हृदयों से उंडेली जाती है, ताकि कलीसिया में जीवते खुदा के प्रेम को दिखा सके। ये बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया जा चुका है कि उसने क्या कहा था
या कवि ने क्या कहा था कि जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। जिस तरह से खुदा ने अपने आप को यीशु मसीह में दिखाया, उसी तरह से उसने ये दिखाया कि उसने मानव जाति के साथ क्या किया। उसने अपना विचार मानव जाति पर प्रकट किया कि उनको क्षमा करना है और उसने उनसे प्रेम करना है, और जिनसे कि प्रेम किया ही नहीं जा सकता था। हालेलुया। ब्रैनम कहते हैं, वो ईस्टर में ये मैसेज ले रहे थे, तो कहते हैं मैं ईस्टर की सुबह आश्चर्य होता हूँ कि हम इस बात में कितने चूक गए। हम उनसे प्रेम कर सकते हैं जो कि हमसे प्रेम करते हैं, परंतु हम उनसे प्रेम किया, उसने उनसे प्रेम किया जो उससे प्रेम नहीं करते। क्या सच बात है? एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो प्रेम करता है इसलिए मैं प्रेम करती हूँ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, तुम मालूम है, आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, आप कर रहे हो किसी लड़के से या किसी लड़की से। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह फिर भी आपसे प्रेम कर रहा है, और उस प्रेम के वशीभूत आपको यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। उसने उनसे प्रेम किया जिसने कभी उससे प्रेम किया ही नहीं। हालेलुया। क्या उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया? मैंने और आपने कब प्रेम किया था उसे? कभी नहीं किया था। लेकिन जब उस प्रेम को मैंने और आपने कबूला, वचन हमारे पास आया, प्रकाशन हमारे पास आया, तब हम प्रेम दिखाने लगे ना। लेकिन इससे पहले तो हम कभी प्रेम नहीं करते थे यीशु मसीह से। हमारे काम कभी इस प्रकार के प्रकट नहीं होते थे कि हम प्रेम कर रहे हैं। देखिए, आपके काम भी बताएंगे कि आप प्रेम करते हैं या नहीं। वचन में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। हालेलुया। जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता उसमें पिता का प्रेम नहीं है, ये बाइबल बता रही है। आज्ञा पर आज्ञा, वचन पर वचन मानना ही एक सच्चा प्रेम प्रदर्शित करना है। आज आपके पास सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे प्रेम कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह से। केवल मात्र एक तरीका कि आप उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। वो तमाम आज्ञा जो उसने कलवरी से मुझे और आपको दी, आपने उस आज्ञा को मानना है, तब आप प्रेम कर रहे हैं। सच बात है मेरे भाई बहनों। उसने उनसे प्रेम किया जो कि उसे प्रेम नहीं करते थे। वो अब तक पृथ्वी पर प्रेम का सबसे महान, वो पहला प्रतिनिधित्व करने वाला था। जितनों को उसने प्रेम किया और जितने पृथ्वी पर रहने वाले थे, उन्होंने उसे तुच्छ जाना। सही बात है। उन्होंने उन इजरायलियों से प्रेम किया। याद है एक दिन इजरायलियों के क्या शब्द थे? हमें हड्डी मांस वाला राजा चाहिए। शमूएल की पुस्तक में लिखा है कि हमने देखा जैसे होता क्या था, इजरायली जो थे उनका दिमाग जो संसार में डूबने लगा था शमूएल के टाइम पे, वो संसार की ओर ज्यादा झुकाव था। जब कभी मेजॉरिटी में बैठते थे, मान लो यहोवा उनके हस्बैंड है, लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में, यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना। तो खुदावन उनके पति थे इजरायलियों के। तो हुआ ये कि एक पार्टी में पहुंचे कि सारे देश के पति और पत्नी इकट्ठा हो, तो वहां पर बाकी देशों के पति तो दिख रहे थे, लेकिन इजराइल देश का पति दिखता ही नहीं था। फर्क ये हो जा रहा था। वो तो कोई आग के सतून में आता है, बादल में आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर आता है, फिर गायब हो जाता है। और ऐसी मेजॉरिटी में तो आता ही नहीं है जब सारे पति इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उसको ऐसी मेजॉरिटी पसंद ही नहीं है। पहली बात, हालेलुया। वो परेशान थे इस वजह से कि हमारा जो पति है वो दिखाई नहीं देता। हमें दिक्कत इस बात से है। क्या आप है वचन के साथ? इजरायलियों को दिक्कत किस बात से थी कि भाई और जो नगर के राजा हैं और जो देश के राजा हैं वो दिखाई दे रहे हैं,
उनके राज मुकुट है, वो तमाम कवच है, उनके तलवार है, तीर अंदाजी के अलग अलग तरीके हैं, उनको देखने से एकदम मन मोहित हो जाता है। हमारा राजा तो दिखता ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो यही खड़ी हो रही है। और आपको मालूम, जब तक ना दिखने वाला राजा उनके साथ था, वो कभी कोई युद्ध नहीं हारे। लेकिन उस चीज को वो लोग भूल गए कि ना दिखने वाले राजा के फायदे क्या है। वो दिखने वाले राजाओं से जीत जाता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? लेकिन प्रभु यहोवा ने कहा शमूएल से कि शमूएल, इन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे ही तुच्छ जाना है। क्या कमी करी थी मैंने? इनके बाल बच्चों को पाला, इन्हें पाला, इन्हें जब चाहा मन्ना खिलाया। आप वचन का, इनके घर में कोई कमी नहीं होने दी। इनकी बेटियों की शादी होती थी तो मैं फाइनेंस की प्रॉब्लम से इन्हें बचाता था। हालेलुया। कम पैसे में अच्छी शादी करा देता था। सही बात है। मैंने इनकी हर एक जरूरतों को पूरा किया। और आज ये कहते हैं कि हमें दिखाई देने वाला राजा चाहिए। तो इन्होंने तुझे नहीं शमूएल परंतु मुझे ही तुच्छ जाना है। तो एक काम कर, तू इनके लिए एक दिखने वाला राजा ठहरा दे। मैं अभिषेक कर रहा हूं, मेरे लिए तू जाके उसका अभिषेक कर। बोले लेकिन उन्हें बता देना कि वो दिखने वाला राजा ऐसा होगा कि तुम्हारे जो जवान जवान लड़के लड़की उनको ले लेगा, अपनी दास दासी बना के रखेगा और तुमको जो बोलेगा तुमको करना पड़ेगा। जब ये कंडीशन रखी गई इजरायलियों के सामने, हाँ 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 हम करेंगे, हर चीज में हाँ हाँ हम करेंगे। व्यवस्था के टाइम पे यही हुआ। जब व्यवस्था दी गई, सीने पहाड़ पर खुदावन मूसा से बात कर रहा था, तब मूसा जब आया तो वो गर्जने हुई। हालेलुया। और उस गर्जन से लोग इतना डर गए कि प्रभु यहोवा हमसे बात ना करे परंतु मूसा तू ही हमसे बात कर। और जब मूसा ने व्यवस्था के अनुसार उन्हें बताना चालू किया, हाँ हम व्यवस्था की सब विधि मानेंगे, बस तू हमसे बात कर, यहोवा नहीं। हमें डर लगता है। भाई आशिक है, उनको तो ऐसा होना चाहिए था कि घुटने आ जा रहे थे, प्रभु हम इतना नहीं कर सकते, प्लीज हम पर अनुग्रह करे, हम व्यवस्था नहीं संभाल सकते, नहीं उसको हर एक उसकी आज्ञा को मान सकते हैं। अगर ऐसे करके घुटने हो जाते तो व्यवस्था वाली बात ही नहीं होती। उन्होंने खुद से अपने लिए व्यवस्था मांगी। उन्होंने खुद से अपने लिए वो दिखने वाला राजा मांगा जिसका नाम शाऊल था। हालेलुया। देखिए मैं अभी बता रहा था कि वो ना दिखने वाला राजा जो कि खुदावन थे, जो राजाओं के राजा, जब तक उनके साथ थे तब तक वो हर युद्ध जीतते थे। जैसे ही ये दिखने वाला राजा आया, कुछ युद्ध इसने भी जीते आगे को, लेकिन जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ ये हार गया। हालेलुया। दिखने वाला राजा उस गोलियत के सामने हार गया। तब फिर ना दिखने वाले राजा को सीन पर आना पड़ा और किसी बच्चे में अपने आप को सीमित करना पड़ा। हालेलुया। और उस बच्चे के द्वारा उस बड़े गोलियत को मारना पड़ा। आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। ये फर्क है दिखने वाले में और नहीं दिखने वाले में। प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ पर दाऊद आपको दुआ करते हुआ दिख रहा है यहाँ पे, वास्तव में यही दुआ प्रभु यीशु मसीह ने करी उस क्रूस पर। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप है वचन के साथ? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू मुझे उत्तर नहीं देता। प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है शायद। प्रभु दिखाई नहीं देता है, जब कभी जरूरत पड़ रही है आता नहीं है। मेरे भाई बहनों, वो वहीं खड़ा है आपके साथ। बस देखने का नजरिया चाहिए। आज आप कहना मत कि प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखता है अगर आप देखना चाहे तो। अरे कैसे दिखेगा भाई? नबी का संदेश उठाइए, क्या प्रभु दिखेगा उसमें? बाइबल उठाइए, क्या प्रभु दिखेगा? वो दिखता है अगर आप देखना चाहे तो। हालेलुया। वो दिखता है। वो अब तक पृथ्वी पर प्रेम का सबसे महान
वो पहला प्रतिनिधित्व करने वाला था। जितनों को उसने प्रेम किया था और जितने पृथ्वी पर रहने वाले थे उन्होंने उसे तुच्छ जाना। कोई भी मनुष्य उसके समान प्रेम न कर सका और किसी भी मनुष्य की उतनी घृणा नहीं करी गई जितनी कि उससे की गई। भाई रे भाई, जितनी घृणा और जितनी परेशानी यीशु मसीह से दुनिया को हुई, बोल रहे उतनी परेशानी किसी से नहीं हुई, किसी से नहीं हुई मेरे भाई बहनों। आज भी इवन जितनी परेशानी यीशु मसीह और उसके वचन से दुनिया को है उतनी परेशानी किसी से नहीं है। बाइबिल को मानते हैं हम, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसी बाइबिल में से कोई वचन आता है उसे नहीं मानते, यानी उस वचन से आपको परेशानी है। दुनिया में और किसी वचन से परेशानी नहीं है। वो तमाम दुनिया के उन त्योहारों में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन बात करें जब यीशु मसीह के वचन को मानने की तो आप उसे नहीं मानते, यानी आप यीशु मसीह से घृणा कर रहे हैं। आपको यीशु मसीह और उसके वचन से परेशानी है। आज सबसे ज्यादा परेशानी दुनिया को किससे है? यीशु मसीह से, मुझसे और आपसे नहीं है हमारे पिता जिसको हम मानते हैं यीशु मसीह से दुनिया को परेशानी है। क्या है वचन के साथ? इस प्रकार से दुनिया जो है परेशान है, झुंझलाहट में है, लेकिन प्रभु भी बहुत महान है मेरे भाई बहनों। वो झुंझलाहट वाले को, परेशान जो होते हैं उन्हें और परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे वचन तड़ाके के लाता है, ऐसे ऐसे प्रकाशन खोल करके लाता है कि लोगों के कान से खून निकलने लगता है कि हम इन बातों को सुन नहीं सकते। इसलिए बाइबल में लिखा है तीमुथियुस की पत्री में कि अंत के समय पे लोग अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए फलाना फलाना प्रकार के अपनी मंशा के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे। चले भैया, आज पता कई लोग क्या कहते हैं, हाँ हम यीशु मसीह को मानेंगे लेकिन तुम्हारे चर्च में नहीं आएंगे। भाई हमें दिक्कत है तुम्हारे चर्च के मानने से, क्योंकि तुम्हारे चर्च में आने से ये रूल वो रूल फॉलो करो, ये कायदा फॉलो करो। अरे ये कायदे मैं नहीं बना रहा, यीशु में कह रहा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। मैं तो केवल उसकी आज्ञा को मानने के लिए कह रहा हूं ताकि यीशु मसीह का प्रेम आप में और आप यीशु मसीह में बने रहे। मेरी तो बस यही मनसा है, मैं किसी पर कोई रूल नहीं थोप रहा हूं। मैं कहूंगा अगर लड़कों को कि भैया अपने बाल सही काटो, वेल शेव्ड रहो, अपनी दाढ़ी वैसे दुनिया के जैसे मत बनाओ, वो बियर्ड लुक जो साधु संत रखते थे पहले, वो अघोरा बाबा मत बन जाओ। तुम्हें बोला जा रहा है जब कोई चीज, तो मैं आप पर ये रूल नहीं थोप रहा हूं, मैं तो केवल उसकी आज्ञा को बता रहा हूं। आपको याद है कुछ महीने पहले मैंने एक संदेश प्रचारा, नबी ने साफ साफ बोला कि डैनियल दुआ में जा रहा है, उसने अपनी दाढ़ी शेव करी। हालेलुया बोल रहे हैं नबी, यानी जब खुदावन से मुलाकात करने जा रहा है वो अपनी शेविंग कर रहा है। ये मैं अब मेरा रूल तो होगा नहीं वो, अब तो भैया आप इनसे पूछो कि आपने कैसे ये रूल बनाया। आप है वचन के साथ? शायद वो डैनियल के या यूसुफ के बारे में, दोनों में से किसी के बारे में कह रहे थे। वो प्रार्थना करने जा रहा था और उसने अपनी दाढ़ी बनाई, उसने अपने बाल जो बड़े थे उसको छोटा छोटा काटा, बिल्कुल जैसा प्रभु को पसंद है। हम कहते हैं हम यहोवा की सेना है, बड़ी छाती चौड़ी करके मैं यहोवा की सेना हूं। जाइए कभी सेना में भर्ती होइए, पता पड़ेगा कि कैसे रहते हैं सेना के लोग। कई बारी लोग जो है अपने जो सीनियर को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं कि अरे सुबह 4 बजे उठ करके दाढ़ी बनानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, वो दाढ़ी बनाने का समय बचाते हैं और रात में दाढ़ी बना लेते हैं। आप है वचन के साथ? और जब सुबह उठेंगे तो थोड़ा सा दाढ़ी बनाने के समय थोड़ा और सो लेंगे। हाँ तो और सो लिए, और फिर जब पहुंचे परेड में ऐसे छू के देखो तेरी दाढ़ी आ गई, चल तुम राउंड लगाओ।
ग्राउंड के चक्कर लगाओ तुम। जो आज्ञा प्रभु ने दी एक सेना होने के लिए, मुझे और आपको वो आज्ञा फॉलो करनी है। सेना में लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके नहीं जाते। अगर आप यहोवा की सेना है तो अगर दुनिया की सेना में कोई रूल है तो यहोवा की सेना में भी कोई रूल होगा। आप है वचन के साथ? चर्च में मान लो किसी भाई या बहन की शादी हो रही है, एक बात कह रहा हूं, अब वो शादी में, भैया शादी का माहौल है, हम वैसे तो कोई त्योहार में कोई फंक्शन मनाते नहीं है। हमने दिवाली मनाना छोड़ दिया, होली छोड़ दिया, बहुत सारे त्योहार हमारे छोड़ दिए। तो उन त्योहारों में होता क्या था कि हम नए कपड़े पहनते थे, मोस्टली श्रृंगार करते थे, तरह तरह के अपने आप को झलकियां दिखाते थे। लेकिन अब बोले शादी ये तो हमारा अपना त्योहार है, बोले तो इस शादी में हम अपनी मर्जी से तैयार होंगे। भैया यहाँ भी रूल्स है, फिर यहाँ भी कुछ कायदे। यीशु मसीह जो शादी पढ़ रहे हैं उस शादी में दुनिया का श्रृंगार है ही नहीं। आप है वचन के साथ? अरे भाई शादी हो रही है, बार बार थोड़ी होती है, एक ही बार होती है। तो क्यों ना दुल्हन को जो एकदम ऐसा सजाया जाए, उसके मेकअप लगाया जाए, लिपस्टिक लगाया जाए, दूल्हे को भी ब्यूटी पार्लर भेजा जाए, उसके भी मेकअप लगाया जाए। मैं कहूँगा आप गलत शादी कर रहे हैं। हालेलुया। इसमें जो शादी यीशु मसीह पढ़ते हैं वो शादी फर्क शादी है मेरे भाई, वो दुनिया की शादी जैसी है नहीं। तो अगर दुनिया की शादी जैसी है नहीं तो दुनिया का श्रृंगार भी यीशु मसीह की शादी में होगा नहीं। ये बात सुन लेना। आप है वचन के साथ? तो जो रूल्स बनाते हैं वो खुदावंद बनाते हैं, ये मैं नहीं बना रहा या कोई पास्टर नहीं बना रहा। तो अगर आपने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया, उस आज्ञा को नहीं माना, आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। दैट्स इट। मेरे आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों की आप कितनी रिस्पेक्ट करें, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आप यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये बादल आपसे आकर के कुछ कह रहा है, आप मेरी मत माने लेकिन इस बादल की तो माने। तुम मेरा विश्वास मत करो पर उन कामों का तो करो जो पिता मुझे कहने के लिए करने के लिए कहता है। मेरे काम मेरी गवाही देते हैं। हालेलुया। लोगों को दिक्कत थी यीशु मसीह से, आज भी वो दिक्कत बनी हुई है। लेकिन यूहन्ना ने एक बात बोली आत्मा की परख के विषय में। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, प्रेजेंट टेंस, वो खुदा की आत्मा है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। तो इस प्रकार वचन के द्वारा तुम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को परख लेते हो। अब वो वचन है क्या? जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, था नहीं, आया है। वो आज भी कई शरीरों में होकर के आ रहा है मेरे भाई बहन। तो आज हम उस खुदा को क्या कह रहे हैं? नबी कहा आप पिलातू से आज आपके हाथों में वो खुदा का वचन है, वो लहू लगा हुआ है। जिस लहू को उसने धो लिया कि मैं इस धर्मी के लहू से अपने आप को निर्दोष ठहराता हूं। लेकिन क्या वो लहू उसके हाथों से साफ हुआ? बोले वो पागल हो गया और स्विट्जरलैंड की किसी नदी में जाके आत्महत्या कर ली उसने। आप है वचन के साथ? मेरे भाई और बहनों, आज वो यीशु मसीह मेरे और आपके हाथों में है। अब मुझे और आपको क्या करना है? ब्रैनम ने एक और बात बोली मेरे और आपकी तरफ से कि मुझे और आपको करना क्या है? क्या उसे अपने हृदय से कबूले। हालेलुया। आपके हाथ में वचन है, आप उसे अपने हृदय से कबूले, अपने हृदय में लगाए उसे। आप उसके लहू से हाथ ना धो लें,
पिलातुस के जैसे। हालेलुया। देखिए वहां पर एक मरियम थी, जब सब लोग उस पर तोहमत लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे, वो खड़ी हो गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सारे चेले डर के छुप के बैठे हुए हैं। अपने वचन के साथ वो जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, कई कई साल के बीमारों को, जो खुदावन रोगियों को चंगा करते आ रहे थे, वो भी चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो, कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। लेकिन एक अकेली मरियम मगदलीनी वहां पर खड़ी थी और कहती थी, क्या गुनाह है इसका? क्या यह कि इसने बीमारों को चंगा किया? हालेलुया। तब उसे किसी शास्त्री फरीसी जो बड़ा था, उसने उसे थप्पड़ लगाया और कहते तू साइड हो। यीशु मसीह उसके स्टैंड लेने को देख लिए। उसने कहा, हो ना हो मरियम, जब मैं जी उठूंगा सबसे पहले तुझसे मुलाकात करूंगा। हालेलुया। कब्र पर भी उसका यही रवैया था। जैसे ही कब्र पर पहुंची अपनी कुछ बहनों के साथ, कब्र पर यीशु मसीह है ही नहीं, कब्र खाली पड़ी है। दो दूत वहां पर पहरा दे रहे हैं। आप वचन के साथ, कब्र का ढक्कन खुला हुआ है। वो कहती, मुझे मेरा प्रभु चाहिए, चाहे वो मरी हुई अवस्था में क्यों ना हो, मुझे वो चाहिए, मैं यहां से जाऊंगी नहीं। पतरस भाग गया, यूहन्ना चला गया सबको बताने के लिए, लेकिन ये गई नहीं कि मैं उस शरीर को लिए बिना जाऊंगी नहीं। आप है वचन के साथ। तो यीशु मसीह भी इसके पास आए। जब ये अकेली थी, रो रही थी, तो मुझे बताओ मेरा प्रभु कहाँ है? यीशु मसीह जब आए तो उसे पहचान नहीं पाई और कहती थी कि उसका कोई भाई होगा जो खेती काटता है, और कहती थी कि भैया कहाँ रखा है उस शरीर, उसके शरीर को, मुझे उससे मिलना है, मुझे वो शरीर चाहिए, मुझे मेरा प्रभु चाहिए। तब उसने कहा, हे मरियम। साइंस से इसका रोना बंद हो गया। बोले, ये आवाज तो मेरे गुरु की है, इस तरीके से तो वही मुझे बुलाता है। हालेलुया। आप है वचन के साथ। इस तरीके से तो वही मुझे बुलाता है, और पहचान गई। तुरंत छूने जा रही थी, प्रभु जी का अभी मत छू, अभी मत छू। मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाई, और खुदावन ने भी उस अय्याम को लांग करके उसके पास आ गए। हालेलुया। किसके लिए? जिसने उसके लिए स्टैंड लिया, जिसने उसकी चाह रखी कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए। आई नीड माई गॉड, आई नीड माई लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु भी आपको देता है। फिर अगर आपको प्रभु चाहिए तो मैं कहता हूं आज आपके घर पहुंचने से पहले वो आपके साथ हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, वो किसी और के लिए है। फिर आप है वचन के साथ। और खुदावन ने इसे इतना बड़ा काम दिया मरियम मगदलीनी को, जा और जाकर मेरे चेलों को बता। वो चेले जो सुसमाचार प्रचार करेंगे, ये बहन प्रचार नहीं कर रही, लेकिन इसे कह रहे जा, जाकर बता, प्रचार मत कर, बता, गवाही दे कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। और इसी वाक्य पर ब्रैनम ने मैसेज प्रीच किया, जाकर बताओ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। वो एक दुल्हन का कैरेक्टर थी। मुझे और आपको आज बिल्कुल वैसा ही बनना है मेरे भाई बहनों, मरियम मगदलीनी के समान, कि दुनिया चाहे हमारे प्रभु को कोई कुछ क्यों ना कहे, कोई कहे कि 33 करोड़ देवी देवताओं में ये भी एक छोटा सा देवता है, कुछ भी कोई क्यों ना कह ले, कोई कहे कि तुम्हारा खुदा तो खुद मर गया, वो क्या बचाएगा, कुछ भी कह ले भाई, मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूं, मैं उसके लिए खड़ी हुई हूं। आप है वचन के साथ। आपको स्टैंड लेना है अपने प्रभु के लिए। दुनिया के लोग आपको रोकेंगे उसके पास जाने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, लेकिन ये स्टैंड मुझे और आपको लेना है कि क्या हम उसके बुलाहट के लायक है या नहीं, और तब खुदावन मेरे और आपके पास आ जाता है। हालेलुया।
क्या प्रवचन के साथ? वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसने मेरे और आपके लिए उस कलवरी पर जान दी। मैं और आप क्यों आनंदित है आज? वो हर एक गुनाह उस कलवरी पर समाप्त हो गया है। हर एक गुनाहों की माफी उस कलवरी से निकल करके मेरे और आपके लिए आई। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये। एक गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में मैं और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस गुड फ्राइडे का मतलब बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई बहनों? इसका मतलब बहुत 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 बड़ा है। अगर आप सही रीति से देख पाए तो मैं कहूंगा कि हाबिल बने, मैं कहूंगा मरियम मगदलीनी बने, मैं कहूंगा वो व्यभिचारिणी स्त्री बने जो उस चोटी के पत्थर से टकराने के बाद कभी व्यभिचार नहीं किया उसने। वो पापिनी स्त्री जिसने अपने आंसुओं के द्वारा प्रभु के पैरों को धोया। हालेलुया। मैं कहूँगा जक्कई बने जिसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं उस यीशु से मिल के रहूंगा और बता दूंगा मेरी पत्नी को कि तू गलत के पीछे जा रही है। लेकिन यीशु ने कहा चलो तू इच्छा तो कर रहा है, मैं मिलूंगा आज तुझसे। भले तू मेरे पे दोष लगाने के लिए, तू मतलब मुझे बुरा दिखाने के लिए, गलत बताने के लिए तू मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन चाहता तो है। हालेलुया। और मैं तुझसे मुलाकात करूंगा जब कोई भी नहीं देख रहा होगा तुझे। गुलर के पेड़ के ऊपर मैं देख लूंगा। गुलर के पेड़ के ऊपर वो चढ़ा हुआ था और कोई दांत देखे बोल के वो पत्ते और वो डालियों से अपने आप को इतना छिपा लिया था कि अगर ड्रोन भी घुमा दिया जाए, ड्रोन होता है ना जो ड्रोन कैमरा, वो भी घुमा दिया जाए तो जक्कई को पहचान नहीं पाएगा कोई कि सच में गुलर के पेड़ में कोई छिपा हुआ है, क्योंकि छोटा सा बौना आदमी तो था। अपने वचन के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में लिखा है कि उसे उस मार्ग से जाना जरूरी था। किसके लिए? केवल और केवल जक्कई के लिए। भीड़ की भीड़, झुंड की झुंड उसे अपने घर में बुला रही थी, लेकिन वो किसी के यहाँ नहीं जा रहे थे। लिखा है बाइबल में वो किसी के यहाँ नहीं जा रहे थे, लेकिन एक जगह यूं चौक में कहीं पर रुके और वहीं पर एक गुलर का पेड़ था। यूं ऊपर देखा जक्कई, नीचे झट उतरा। हालेलुया। और जैसे ही जक्कई नीचे उतर आया तब मैं कहा आज मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। क्या प्रवचन के साथ? जैसे ही घर पहुंचा तो क्या बोलते, जक्कई कहता है कि प्रभु मैंने जिसका जिसका जो लिया था सबको 4 गुना लौटा दिया। तभी जो कहा आज इस घर में उद्धार आया है। तुम्हारे अपने काम तुम्हारे घर में उद्धार को लेकर के आते हैं। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? वो उद्धार देने वाला खुदा आज भी यहाँ मौजूद है। तो आपको अपना काम प्रदर्शित करना है कि आप काम वो करें जिससे आपका, आपके लोगों का उद्धार हो सके। सिस्टर हैटी ने काम किया तो उसके बच्चों का उद्धार हुआ। उसने कहा प्रभु जो आप कह रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि सत्य है। तो दूत वहां पर उतर गया, वही दूत जिसने हर जगह थर्ड पुल मिनिस्ट्री को ऑपरेट किया। हालेलुया। वो आवाज प्रभु कहते हैं मैं महसूस कर पा रहा हूं उस अभिषेक को कि बहन आप जो चाहे आप मांगे, आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। मांगने के लिए बहुत सारी चीजें थी उसके पास। मेरे और आपके पास भी कभी ऐसा मौका है मांगने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी हमारे पास कि हमें एक अच्छा घर दे दे, एक बंगला दे दे, बहुत सारा पैसा दे दे, लेकिन इन चीजों से कुछ होगा नहीं। ये भी देगा खुदावन। आपको मालूम है सुलेमान को मालूम था कि खुदा सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसने मांगा क्या? उसने पैसा नहीं मांगा, उसने ऐशो आराम नहीं मांगा, उसने दौलत शोहरत नहीं मांगी। उसने कहा प्रभु मुझे आपकी प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। खुदा का तूने ऐसी चीज मांगी है कि क्या कहे, और वो तो मैं तुझे दूंगा ही, उसके अलावा भी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। खुदावन ने बाइबल लिखा है कि सुलेमान जितना शानो शोहरत में जो राजा था वो ऐसा राजा ना तो इतिहास में कभी आया और ना ही कभी आएगा। हालेलुया।
उसने कभी वो चीजों की डिमांड नहीं करी। उसने डिमांड करी तो केवल एक चीज, मुझे बुद्धि चाहिए। मैं बुद्धि पर एक कमेंट देना चाहता हूं। पिछले दिनों में मैंने आपके ग्रुप में मैसेज की लिस्ट डाली, तो मैंने देखे कौन क्या क्या मैसेज मंगाता है। बहुत बढ़िया आपने सिलेक्शन किया, अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने मंगाए। लेकिन इस चर्च की मैं बात कहूँ तो इस चर्च में एक मैसेज चल रहा है, इजराइल और कलीसिया। और मैंने बोला कि मैं अब इसके जितनी 4 बुक है, 5 बुक है, वो 5 बुक प्रचार करूँगा। लेकिन मैं देखा चर्च का कोई भी मेंबर अपनी इच्छा ये नहीं दिखाया कि मुझे वो बुक लेनी है जो प्रचार होने वाला है। उन तमाम बुक में भी आशीष है जो ब्रैनम के आपने संदेश डिमांड करी, लेकिन कहाँ पे आपने दिमाग लगाया? मैं नहीं कहूँगा कि उसमें से कोई एक बुक कम कर दे, लेकिन क्या आपकी इच्छा हुई कि मुझे वो बुक भी मंगानी चाहिए? आप है वचन के साथ कि जब प्रचार आ जाएगा तो मैं जब पुस्तक को खोल के बैठूंगा या बैठूंगी तो और भी अच्छे तरीके से मैं समझ पाऊंगा या पाऊंगी। हालेलुया, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। इसलिए आज मुझे और आपको भी इस मैसेज में चलने के लिए, इस मैसेज को प्रीच करने के लिए, एक सॉन्ग लीडिंग करने के लिए, एक म्यूजिक बजाने के लिए खुदावन की ओर से बुद्धि चाहिए। बैठ के सुनने के लिए खुदावन की ओर से बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है, आप अपने काम में ढीले पड़ जाएंगे। हालेलुया। अगर चर्च में आपको कोई मेंबरशिप दी गई है, एक ओहदा दिया गया है, आपको उस ओहदे में बने रहने के लिए बुद्धि चाहिए। और वो बुद्धि केवल और केवल खुदावन दे सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है 3 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इट मीन्स तेरी बुद्धि, तेरी समझ काम नहीं आएगी, लेकिन जो बुद्धि, जो समझ खुदावन दे, तू केवल उस पर भरोसा रखना। वहीं आगे लिखा है कि जो यहोवा की ओर से बुद्धि पाता है वो धन्य है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? इसलिए मुझे और आपको उस चीज पर फोकस्ड होना है जो खुदावन मुझे और आपको देने के लिए बैठा हुआ है। हम खोजबीन करना चालू करते हैं अपने अच्छे के लिए। मैं कहूं आपका अच्छा केवल एक ही सोच सकता है, और वो है खुदा। हालेलुया। कई सारे आपने ऐसे ऐसे मैसेज खोजे, मैं भी इनकरेज हुआ और मैंने अपने लिए भी एक कॉपी लिखी उसमें। उन मैसेजों को मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, आप ही की कॉपी करी मैंने भी, और मैंने भी वो तमाम मैसेजेस अपने डाले हुए हैं मंगाने के लिए। आप है वचन के साथ? बहुत अच्छे अच्छे मैसेज चॉइस किया आपने, मैं कहूँगा गॉड ब्लेस यू। लेकिन कुछ चूक गए आप है वचन के साथ, और जो चूकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम, मुझे और आपको इस मैसेज में चलने के लिए खुदावन से बुद्धि मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। गुड फ्राइडे समझाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। अगर उस दिन खुदावन मेरे और आपके लिए मारे जा रहे थे, हालेलुया, उनके कोड़े मारे जा रहे थे, उनको क्रूस पर लटकाया जा रहा था, उनमें ये तमाम चीज़ें, वो 7 जगह से उनको जब भेदा गया, उस 7वीं जगह से जब वो निकल रहा था, वो चीज़, वो लहू खुदावन का जो बहाया गया, उसमें हर एक चीज़ों की आशीष थी मेरे भाई बहनों। और हम एक आशीष लेते हैं और दूसरी छोड़ते हैं। हमें वो तमाम आशीषें लेनी है, वो तमाम जो हमारे लिए खुदावन ने रखी हुई है। गुड फ्राइडे का असली मतलब ये है। और वो तमाम आशीषें मिलेंगी कब? आपको याद है जब दाऊद ने अपनी बुद्धि के अनुसार चलना चाहा, तब वो गिरा हर बार। हालेलुया। तब कुछ गलत हुआ, लेकिन जैसे ही वो खुदावन की समझ में आया और कहा प्रभु मैं नहीं कर सकता, जब वो खुदावन से पूछा, खुदावन मेरे से गलती हो गई, और फिर खुदावन ने उसे अपनी समझ में जब लेकर के चला, खुदावन की समझ दाऊद के अंदर से क्या बोलवा रही थी कि धन्य है ये गौरैये जिसने अपना ठिकाना भवन में बना रखा है। हालेलुया।
वो कहते हैं यहोवा के भवन में रहना क्या ही भला। ये बोल कौन रहा था? वो खुदावन की समझ जो दाऊद के अंदर थी। आमीन। यहोवा चरवाहा मेरा कौन बोल रहा था? वो खुदावन की समझ जो दाऊद के अंदर बैठी थी। आप है वचन के साथ? दुनिया क्या कर रही उसे कोई मतलब नहीं। वो कहता मेरा सबसे बड़ा आनंद यह है कि मैं खुदावन के भवन जा रहा हूं। ये कौन कह रहा था? खुदावन की समझ जो दाऊद के अंदर थी। हालेलुया। खुदा अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, लेकिन आपकी देह तो सड़ गई, आप तो कब्र में गए। हालेलुया। क्या उसने कोई गुड फ्राइडे को देख लिया था? क्या उसने कोई ईस्टर को देख लिया था? आमीन। और ये देखने वाला, दिखाने वाला कौन था? खुदा की समझ जो उसके अंदर थी। और उस समझ में होके वो दाऊद में, वो भजन संहिता में उस बात को लिख रहा था। धन्य है वो पुरुष जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जो ठट्ठा करने वालों की मंडी में नहीं बैठता। वो तमाम चीजें, ये समझ दे कौन रहा था दाऊद को? वो खुदा की समझ में इन तमाम बातों को बोल रहा था। खुदा की समझ केवल सुलेमान में ही नहीं, उन हरेक नबी भविष्यवक्ताओं में जिन्होंने खुदावन के नाम से प्रचार किया और खुदावन यहोवा यो फरमाता वचन बोला, वो हरेक जन खुदा की समझ पाए हुए थे। क्या पतरस की पत्री में लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी जो वचन की है वो किसी के अपने विचार धारा के द्वारा पूरी नहीं होती, किसी के अपने समझ के द्वारा पूरी नहीं होती, परंतु खुदा के भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर खुदा की ओर से बोलते थे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? इसलिए ये गुड फ्राइडे मैं कहूँगा आज आप खुदावन से मांगे कि मुझे वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ जो आपकी ओर से आता है वो चाहिए, कि मैं अगर कुछ भी करूं तो वो मेंशन हो कि ये खुदा की ओर से कर रहा है। हालेलुया। मेरा चाल चलन वो खुदा की ओर से हो, मेरा बोलना खुदा की ओर से हो। क्या बोला ब्रदर ब्रैनम ने? मेरे और आपके लिए वो कौन सा पार्ट था जो मरा? वो था खुदा का मन, वो थे उसकी समझ। हालेलुया। जो दुल्हन के लिए मारा गया आज, तो क्या जरूरी नहीं कि आप वो समझ मांगे आज इस गुड फ्राइडे में? आमीन। तो वो खुदावन चुप बैठेगा? वो तुम्हें देगा भाई, देगा मेरी बहन। आप मांगे तो आप उसकी आज्ञा को फॉलो तो करें, आप उसके कामों को तो करें, परिश्रम तो करें उस खुदा के लिए। वो सब चीज करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। आप है वचन के साथ? उस खुदा के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदावन इस गुड फ्राइडे के मैसेज के द्वारा आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। हमें कभी भी निराश और हताश नहीं होना है। वो खुदावन मेरे और आपके साथ है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, बहन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो समझ मांगिए खुदावन से। हालेलुया। वो बताएगा क्या करना है। आप है वचन के साथ? मैं बताया ना, चर्च में हर एक काम करने के लिए आपको खुदा की समझ चाहिए। अगर खुदा की समझ नहीं है, आप सेवकाई को र्यून करेंगे, यानी बर्बाद करेंगे। हालेलुया। खुदा की समझ चाहिए हर एक कामों को करने के लिए। जब आप बैप्टिज्म ले रहे, कब दिया जाता है? जब आप में समझ आ जाती है कि यीशु मसीह कौन है और उसने मेरे लिए जान दी है, तब ब्रदर ब्रैनम का अब आपको बपतिस्मा लेना है। जब आप समझ जाए, यानी ये समझ दुनिया की नहीं है, ये खुदा की है, जो आपके अंदर आके ये समझा रही है कि वो खुदावन तुम्हारे लिए उस कलोरी पर जान दे दिया और अब वो अपना जीवन देने जा रहा है। एक नए जन्म के तजुर्बे के द्वारा अब व्यक्ति तैयार है बपतिस्म लेने के लिए। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहनों? खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और इस सभा को समाप्त करें।
सर्वशक्तिमान खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। इस सुबह जब आपने हमें इकट्ठा किया इस गुड फ्राइडे के दिन, ताकि आप अपने वचन को, अपने प्रकाशन को हम पर बहुतायत से उंडेल सके, और भी गहराई से और भी डीपली हम आपके उस गुड फ्राइडे के दिन को महसूस कर सके अपने जीवनों में। प्रभु मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से आपने अपने आप को हम पर जाहिर किया लॉर्ड, उन प्रकाशनों में होते हुए खुदावन, उस मरियम मगदलीनी के जीवन में होते हुए, उस व्यभिचारिणी स्त्री के जीवन में होते हुए, उस हाबिल के जीवन में होते हुए लॉर्ड, उस दाऊद के जीवन में होते हुए, उस सुलेमान के जीवन में होते हुए। विश्वास करता हूँ यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रभु आपके नाम की जय हो लॉर्ड। प्रभु जी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा खुदावन। ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का दिन है खुदा, जब आपने हमारे लिए वो तमाम चीजें, क्या आकाश की क्या पृथ्वी की तमाम आशीषें हमारे लिए दे दी। लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद देता प्रभु जी। ये दिन आपने मेरे लिए बनाया खुदावन, ताकि मैं इस दिन के द्वारा आशीषित हो सकूं खुदावन। कई हजार साल पहले लॉर्ड आपने इसे अपने जीवन में ले लिया। इवन 2000 साल पहले से भी पहले, नबी ने बताया दुनिया बनाने से पहले खुदावन अपने विचारों में उस क्रूस के दिन को, उस सिद्ध मेमने को उस क्रूस पर चढ़ा चुका था। वो मेमना हमारे लिए बलिदान हो चुका था। ओ खुदावन, कैसे प्रभु यीशु मसीह आपने उस दिन को अपने ऊपर में लिया लॉर्ड, और वो तमाम चीजें करी खुदावन जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। अगर आप उस दिन, उस कलवरी के दिन को हमारे लिए लेते नहीं लॉर्ड, तो हम यहाँ पर एक आनंद के साथ मौजूद नहीं हो पाते, हमारे पास वो अनंत जीवन होता नहीं। फिर प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। इवन आज के उस 1963 में आए गुड फ्राइडे के लिए लॉर्ड, जब 28 फरवरी 1963 को आप आए प्रभु यीशु मसीह, खुदावन कईयों ने आपको क्रूस पर चढ़ाया लॉर्ड, और खुदावन लेकिन आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर एक बार अपने बच्चों के लिए उसके द्वारा वो 7 मोहरों का प्रकाशन ले आए, वो 7 जगह से खोले हुए का प्रकाशन ले आए लॉर्ड, और उस 7 मोहरों में से होते हुए आपने उस नए नाम को अपनी दुल्हन पर जाहिर किया लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह उन तमाम चीज़ों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं, हमारे परिवार के जीवनों में करते हैं लॉर्ड। इस संदेशों के द्वारा, इन प्रकाशनों के द्वारा, इन मोहरों के द्वारा प्रभु जी जो आपने अपने नबी के द्वारा दिया, मैं बहुत धन्यवाद देता प्रभु। सच में खुदावन अगर आप ना होते, आपने अगर उस नबी को ना भेजा होता, तो आपने कहा मैं पृथ्वी का सर्वनाश कर दूंगा। ओ लॉर्ड हम धन्यवादी है कि आपने अपने फोररनर को भेजा लॉर्ड, ताकि हम उनके द्वारा आपको जान सके, उस मोहरों के प्रकाशन को जान सके लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन आपने बताया वो हर एक बात जो संदेश से आती है, जो भी संदेश करने के लिए मना कर रहा है लॉर्ड, वो कोई रूल नहीं है प्रभु जी, बल्कि वो आपकी एक आज्ञा है प्रभु, जिसे हमें करना बहुत जरूरी है यदि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो एक एक मेरे भाई बहनों को उस आज्ञा पर चलने का फजल बख्शे, उन्हें अपनी समझ में बनाए रखे लॉर्ड। यदि कोई कमजोरी में कोई बीमार है, हताश निराश है, आप उसकी हर एक बीमारी को ठीक करें लॉर्ड, और अपनी क्विकनिंग पावर से भरे प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से फुलफिल करें लॉर्ड। मैं रहम मांगता हूँ हर एक के लिए प्रभु जी, हर एक के संग और साथ बने रहे प्रभु जी। आपका नाम बहुत मुबारक हो। हर एक दिक्कत परेशानी प्रभु यीशु मसीह इस गुड फ्राइडे के द्वारा हम में से हर एक के जीवनों से दूर हो जाए, और हर एक जन आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करके यहाँ से निकलने पाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। मैं जानता हूँ खुदावन बहुत सारी कमजोरी शैतान हमारे शरीरों में डालने की कोशिश करता है कि ये सभाएं ना हो बोल के, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह का आत्मा हमें वो सामर्थ देता है जिससे हम इन चीज़ों को कर सके। आपके नाम की जय हो लॉर्ड, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए, और खुदावन शाम में भी फिर एक बार जब हमारी सभा हो, आप वहाँ उतर आए लॉर्ड, और अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप
आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह।